अवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, शर्म करो योगी सरकार जिंदाबाद, यूपी प्रशासन मोदी हुकूमत योगी हुकूमत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद 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 बंदूक में तेरे कितना बाजू में तेरे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में अपने प्रचार कैंपेनिंग ख़त्म करके दिल्ली की तरफ जब रवाना हो रहे थे, वहीं पर सरहद पे एक टोल टैक्स के ऊपर कुछ दहशतवादियों ने उनके ऊपर एक दहशतवादी हमला किया है जिसमें अल्लाह सुब्हानो तआला का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सुरक्षित है। और ये जो हमला है इसके खिलाफ आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पूरे महाराष्ट्र रियासत में और मराठवाड़े में आंदोलन हो रहे हैं। आज नांदेड़ के अंदर भी रास्ता रोको आंदोलन किया गया। हमारी यही मांग है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को एक तो Z+ सिक्योरिटी देना चाहिए और वो जो हमलावर है, वो जो दहशतवादी जो लोग हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर उन पर कुछ सज़ा होना चाहिए और उसके पीछे का जो मकसद है, जो हमला हुआ है, वो उसकी जांच होना चाहिए। क्योंकि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर ये पहला नहीं, इससे पहले भी कुछ महीनों पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पे खुले हथियार लेकर कुछ दहशतवादियों ने उनके घर के ऊपर हमला किया है, जहां उनका घर और पुलिस चौकी यानी कि एक 2 मिनट के 20 फीट के ऊपर ही है। पुलिस को फिर भी 15 मिनट लगते हैं। उसके बाद हाल ही में गुज़िश्ता दिनों के अंदर मेरठ के अंदर एक सभा के अंदर ये कहा जाता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की गर्दन मारना चाहिए, ये कहा जा रहा है। उसके बाद ये धर्म सांसद जो हुई, जिसके अंदर नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ कई भाषण किए गए। तो हम पिछले कई सालों से ये मुतालबा कर रहे थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को Z+ सिक्योरिटी होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये संगी सोच रखने वाले अगर ये समझ रहे होंगे कि हमला करके जो डराने की कोशिश कर रहे, वो बिल्कुल गलत उनकी सोच है और जमहूरी हक है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस ऐवान पार्लियामेंट के अंदर जब खड़े थे तो मुस्लिम, दलित, OBC पिछड़े आवाज़ों की एक आवाज़ है। तो यही बीजेपी की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनके आंखों में खटक रहा है कि मजलूमों की जो आवाज़ है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इनके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आज यहाँ पर हमने नरेंद्र मोदी की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत का यहाँ पर निषेध किया है, योगी हुकूमत का, और ये आंदोलन के ज़रिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को राजीनामा देना चाहिए, ऐसी हमारी और यहाँ पर मांग है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर व मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट अली जनाब अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर कल के दिन जो हमला हुआ, सबसे पहले तमाम हिंदुस्तान भर में मजलिसी खैर ख्वाह, मजलिसी कारकुनान, ज़िम्मेदारान, तमाम इस सेकुलर मुल्क से को चाहने वाले सभी लोग इस वाक़े की कंडेम करते हैं कि एक ऐसा सांसद जिसको इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद रत्न का अवार्ड दिया गया है, कल उन पर बहुत ज़ोरदार और पूर्ण जोश में उन पर हमला किया गया।
हमला इतना शदीद था कि उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। आज हमने एक निवेदन भी तैयार किया और हमने एक रोको आंदोलन भी किया कि जिसमें हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि यूपी प्रशासन जो पूरी तरीके से लापरवाह है, जहाँ पर बार बार सीएम योगी की जानिब से ये कहा गया कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत अच्छा है, आज उस वाक़ये ने पूरी पोल खोल के रख दी है। और एक सांसद जब वहाँ पर महफूज नहीं है तो आम लोगों का क्या हाल होगा। इसी मुतालिबे को लेकर आज हम लोग एक डेलीगेशन भी देने वाले, कलेक्टर साहब के मारिफत हम लोग हमारे इस सदर जमहूरिया को एक लेटर भी देने वाले, जिसमें 2 हमलावर जिन्होंने हमला किया था उनके पीछे किन लोगों का हाथ है, किन संगठनों का हाथ है, कोई बड़ी साजिश है, इसकी हम लोग ये चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच की जाए और आज़ादाना इसकी जांच की जाए। ये मुतालबे को लेकर हम लोग ज़िला कलेक्टर ऑफिस भी पहुंचेंगे। और मैं तमाम अवामुन्नास से आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि इस शदीद हमले में भी अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब सही सलामत है और अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो जहाँ कहीं भी हो अल्लाह उनकी हिफाजत करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल सदर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब के ऊपर जिस तरीके से कल हमला हुआ है, लोगों की ऐसी प्लानिंग थी कि टोल टैक्स के ऊपर खड़े रहकर और इंतज़ारी कर रहे थे वो गाड़ियों के ऊपर हमला करने के लिए। तो हमको ऐसा लगता है इसके पीछे की बड़ी साजिश है और वो साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हमारे तमाम पार्टी के ज़िम्मेदारों ने एक डेलीगेशन लिया है, माननीय राष्ट्रपति साहब को देने का एक मैटर बनाया है और वो मैटर के वजह से वो लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और उसके पीछे मकसद किसका है और वो मकसद ये क्यों हो रहा है। यूपी के अंदर जिस तरीके से असदुद्दीन अवीसी साहब ने जो मेहनत की है और मेहनत का भरपूर वहाँ की अवाम हमें साथ दे रही है, वो देखे नहीं जा रहा है। इसलिए हमारे क़ायद के ऊपर जिसने भी हमला किया है उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करना चाहिए